नमस्कार दोस्तों। आज के अपने इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिरकार सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, उसमें क्या डिवीज़न होते हैं और उनका क्या मतलब है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन से सेक्शन में यहाँ पर कन्फ्यूज़न है और क्या जवाब उसमें से सही होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है, दिमाग पूरा मेरे लेक्चर पे लगाइएगा। नोट्स बनाने के लिए परेशान मत होइए, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कोई पेड चीज़ नहीं है, फ्री है एकदम से। आप जाइए, लिंक से डाउनलोड करिए, मिल जाएगी। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों का दिमाग नोट्स में रहता है ना, तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो काम का है, ध्यान से बस सुनिए। पूरा लेक्चर आसानी से मैं याद करा दूंगा इसी में। चलिए शुरुआत करें सबसे पहली चीज के साथ कि आखिरकार सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर में कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देख सकते हो पर छू न सकते हो, वो किसके अंतर्गत आती है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। यहाँ पर लिखी हुई डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है। मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसी चीज सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई हो और उसमें लिखे गए निर्देश भी हो सकते हैं और प्रोग्रामों का समूह भी हो सकता है, और इनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? जितने भी हार्डवेयर काम कर, जैसे ये माउस काम कर रहा है, तो ये कैसे काम कर ले रहा है? क्योंकि इस जो कंप्यूटर लैपटॉप है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है कि ऐसा करोगे तो ऐसे काम होना चाहिए, तभी माउस हमारा काम कर पा रहा है। ऐसे जितने भी आपके हार्डवेयर हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी काम करने वाली चीजें हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को बता दी गई हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करना, और यही बताना कि कैसा होने पे क्या करना है, यही आपके सॉफ्टवेयर का काम होता है। साथ ही साथ यहां पर देखें, सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। मतलब कोई डेटा है, उसको रिफाइन करके, उस पर काम करके, उसको इंफॉर्मेशन में बदल देना ही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहां पर थोड़ा सा बच्चों में डाउट होता है और कुछ टीचर्स में भी भिन्नता आपको मिल जाएगी। कुछ टीचर पढ़ाएंगे कि भाई दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन, और कुछ टीचर पढ़ाएंगे कि तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। ये दोनों चीज आपको इंटरनेट पे तैरती मिल जाएंगी। क्या क्या? दो टाइप के सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, सिस्टम और एप्लीकेशन भी। तीन टाइप के भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। तो सर हम कौन सा सही लगाएंगे? भाई देखो, दो सही लिखा है तो दो लगाना है, तीन सही लिखा है तीन लगाना है। सर अगर दोनों लिखे हों, मतलब दो भी लिखा है और तीन भी लिखा है, कितने टाइप होते हैं? दो भी है ऑप्शन में, तीन भी है, तो क्या लगाएंगे? तब आपको लगाना है तीन पे। तीन एकदम करेक्ट है। तो सर आपने दो क्यों लिखा है? क्योंकि दिमाग हमारा ऐसे बन चुका है कि हम बचपन से दो ही टाइप पढ़ते आ रहे हैं। तो मैंने नोट्स भी ऐसी बनाई है ताकि आप उस चीज पे दिमाग ना लगाएं। जो डाउट हो सकता है वो मैंने बता दिया। ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन है कि दो और तीन दोनों ऑप्शन में मिलेगा, पर अगर ऐसा होता है तो आपको तीन ऑप्शन पे टिक करना है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या टाइप होते हैं? सिस्टम, एप्लीकेशन एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है हम डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए बेसिक अंतर मैं पहले समझा देता हूं, फिर कहानी पे चलते हैं क्या लिखा है क्या नहीं। देखो, सिस्टम और एप्लीकेशन में बहुत बेसिक अंतर है, नाम में ही समझ में आता है। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को कंट्रोल करता हो, सिस्टम के फंक्शंस को कंट्रोल करता हो, बताता हो कि सिस्टम कैसे काम करेगा, इस चीज को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर से एक बार, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके होने और न होने से सिस्टम की कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली पे फर्क पड़ता है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरी चीज सर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसका खास उद्देश्य होता है, इसी किसी खास मकसद से बनाया जाता है, किसी खास काम के लिए बनाया जाता है, और ये वही काम करता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कोई व्हाट्सएप से क्या होता है, तो एक निश्चित काम है व्हाट्सएप का, वो वही करेगा। या इंस्टाग्राम क्या करेगा, या फेसबुक क्या करेगा, ये सारे एक निश्चित काम करेंगे और उसी काम के दायरे में रहेंगे। अब इंस्टाग्राम पे कैलकुलेशन नहीं हो सकती है और कैलकुलेटर पे आप मैसेज नहीं भेज सकते हैं, तो इसका एक निश्चित काम है, ये वही काम करेगा। लेकिन अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि भाई साहब माउस कैसे काम करेगा, कीबोर्ड कैसे काम करेगा, चीजें ओपन कैसे होंगी, यूट्यूब खुलेगा कैसे, ये सारी चीजें
आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तय कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए या समझने के तौर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गाड़ियां हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम की रोड पे चल रही हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक रोड है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम की गाड़ियां चल रही हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दौड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं है। फोन में देखें तो अगर फोन एंड्रॉयड ही नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप कहां से चलाएंगे? इसीलिए कहा जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम कर लेता है, पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है। फोन के एग्जांपल से समझ लिया कि फोन आपने एंड्रॉयड लिया ही नहीं है और आप कह रहे हैं इंस्टाग्राम चलाना है, तो कैसे चलाओगे? तो एप्लीकेशन के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। ये समझ में आया? अब चलो कहानी भी पढ़ देते हैं नोट्स वाली, ताकि समझ में आए। देखिए, ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया है पीछे जाइए, फिर से सुनिए, तब यहाँ आइए। ठीक, यहाँ पे आने का मतलब सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिमाग में घुस जाना चाहिए। चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम को ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। यही चीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक खास काम होता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूजर की मदद के लिए ही डेवलप किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, इसका एक खास काम होता है, वही करते हैं। ये सॉफ्टवेयर के ये हो गया आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न तरह के कार्यों को पूरा करने के लिए कई तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, मतलब जैसा काम वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्क के आधार पे, कार्य के आधार पे दो भाग में बांटा गया। पहला था आपका हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका था वर्टिकल सॉफ्टवेयर। सर हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं। मतलब देखो, जैसे शादी है, उसमें दोना पत्तल तो सबको मिलेगा क्योंकि उस पर खाना होता है, लेकिन काला जाम आपने कुछ लोगों के लिए ही निकाला है मान लीजिए, तो वो चीज आपके वर्टिकल सॉफ्टवेयर में जाती है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास तरीके के लोग ही इस्तेमाल करते हों, उससे आपका वर्टिकल सॉफ्टवेयर होता है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको सब कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कंप्यूटर आया तो उसमें ये सॉफ्टवेयर पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे MS ऑफिस, फोटोशॉप, टैली, ये आपके क्या होते हैं? ये हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर कर रहे हैं। पर वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या है? जिनको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है कि भैया इन्हीं के लिए ये बना है, जैसे MIBS या आपके और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उनको आपने वर्टिकल सॉफ्टवेयर में रख दिया। आगे बढ़ रहे हैं, फिर बात आती है शेयरवेयर की। शेयरवेयर क्या होते हैं? ठीक है, लाइट आ गई है, थोड़ा सा मैं उजाले में आ गया हूँगा। सॉफ्टवेयर को हमें प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है, लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिन के लिए इसका ट्रायल वर्जन दे दिया जाता है। इसको आपने देखा होगा, कहते भी हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए हो तो आप खरीद सकते हैं। अगर खरीदने से पहले चेक करना चाहते हो तो 7 दिन, 1 महीने, 4 दिन का ट्रायल आपको देंगे। आप ट्रायल में यूज कर लीजिए, अगर आपको ठीक ठाक पड़ रहा हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को खरीद लीजिए। मतलब ये फ्री तो नहीं होता, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों के लिए आपको फ्री में डेमो के तौर पे दिया जाता है। इन्हें शेयरवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका कोरल ड्रॉ होता है, इससे आप बैनर डिजाइन करते हैं, पोस्टर डिजाइन करते हैं। फ्रीवेयर क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं, जैसे VLC हो गया, नीरो हो गया, और भी तमामों हैं। वैसे इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपको ऐड धुआंधार मिल ही रहा होगा, और उसी ऐड से कंपनियां पैसा कमाती हैं। इंटरनेट की दुनिया में एक चीज कही जाती है कि अगर आप कोई चीज मुफ्त में पा रहे हैं तो आप खुद प्रोडक्ट बन चुके हैं, खुद उसमें आप पैसा कमा के कंपनी को दे रहे हैं। जैसे फेसबुक होता है, इसको आप चलाने के लिए तो कोई पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन ये आपको ही प्रोडक्ट बना के कई सारे रुपए कमा रही है, आपको प्रचार दिखा के, आपको चीजें बेच के, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा के, आपको इन्फ्लुएंस करके। फिर बात आती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कोड भी हमें देता है, जिससे हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब देखो, ये भी सॉफ्टवेयर फ्री है, ये भी सॉफ्टवेयर फ्री है, लेकिन इसमें जो इसका कोड होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो फ्रीली अवेलेबल है। उसमें आप अपने जरूरत के अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीवेयर में ऐसी चीज नहीं होती है।
ओपन सोर्स में नाम ही समझ में आ रहा है, सोर्स कोड क्या है, ओपन है, कोई भी आदमी सोर्स कोड के साथ बदलाव कर सकता है। फिर बारी आती है कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर की। तो इन सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है या फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। इन सॉफ्टवेयर को आप फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाम ही है कॉमर्शियल, जो बिजनेस पर्पज से बनाया गया हो। एग्जाम्पल के लिए MS ऑफिस, एडोबे फोटोशॉप एक्सेट्रा। फिर बात आती है एक सॉफ्टवेयर जो कि नागवेयर नाम से जाना जाता है। अब देखिए नाम भी है, नाग जो फन मारता हो ऐसा कहा जा रहा है। देखिए ये सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सॉफ्टवेयर का जब ट्रायल समाप्त होने वाला होता है तो ये बार बार नोटिस देते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लीजिए, जैसे WinRAR, मतलब इसे ये डाउनलोड करा लेगा, फ्री में चलवाएगा। और जैसे आपके सिम का रिचार्ज खत्म होने लगता है, जितनी कॉल मिलाओ बताता है ना भैया रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज कराओ, रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज कराओ, वैसे ये भी कहने लगता है कि भाई इसको परचेज करो, इसको परचेज करो। जितनी बार कंप्यूटर ऑन करोगे नोटिफिकेशन आएगी, इसको परचेज करो, इसको परचेज करो। जब तक नहीं कर लोगे या इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल नहीं कर दोगे, ये आपको कहानी बताता रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक, अगर बोर हो रहे हो थोड़ा सा वीडियो रोक लीजिए, मतलब जितनी देर सुनिए ध्यान से सुनिए, मेरे कहने का मतलब है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बता दिया, जो सिस्टम को कंट्रोल करता है या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। यह कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वही चीज जो बताया, क्या चीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए काम करते हैं, इसीलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब देखिए क्या क्या काम इसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये यूजर, मेरे और हार्डवेयर के बीच में एक माध्यम होता है कि मैं इससे काम करा पाऊं और ये अपनी बात मुझ तक पहुंचा पाए, इसके लिए जरूरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज जो बता चुका हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। जैसे कि मैंने बताया रोड बिना गाड़ी नहीं चलेगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करता है या कंप्यूटर को नियंत्रण करते हैं। ये चीज मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला और मैं कहूं सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, अभी तो हेडिंग पढ़ रहे हैं, फिर अलग से भी पढ़ेंगे। तो ये आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मतलब कि मेरे और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है, जो माध्यम का काम करता है, वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, मेरे और फोन के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड है। मेरे और कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है। अगर फोन में एंड्रॉयड नहीं होगा तो मैं सिस्टम को अपनी बात नहीं पहुंचा सकता हूँ, फोन को नहीं पहुंचा सकता हूँ। और फोन लैपटॉप ले लिया, विंडोज पड़ा ही नहीं है, तो मैं अपनी बात लैपटॉप को भी नहीं बता सकता हूँ। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक माध्यम है जिससे हम उस तक अपनी बात पहुंचा पाएं और उसकी बात समझ पाएं। इसमें विंडोज भी आता है, एंड्रॉयड भी आता है, तमाम चीजें आपकी आती हैं। पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच में संवाद स्थापित करने का काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे एंड्रॉयड में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलता है, हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, चलिए उसके बाद ये ट्रांसलेटर के अंतर्गत आता है। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, 3 ट्रांसलेटर आपके होते हैं। ठीक है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब देखिए मशीन की अपनी भाषा है और हमारी अपनी भाषा है। ठीक है, मशीन की अपनी लैंग्वेज है समझने की, हमारी अपनी है। तो हम आपस में संवाद कर पाए, इसके लिए कंप्यूटर में क्या पड़ता है, ट्रांसलेटर पड़ता है। ठीक है, और ट्रांसलेटर कई तरीके के होते हैं। ट्रांसलेटर का काम समझ में आया कि नहीं, मेरी भाषा और मशीन की भाषा अलग है, हम दोनों आपस में बात कर पाए, इसलिए ट्रांसलेटर कंप्यूटर में पड़ा हुआ है और उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला असेंबलर है। असेंबलर क्या है, असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। मतलब दोनों चीज हो रही है।
मशीन लैंग्वेज में बदलता है असेंबली लैंग्वेज को, और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर दोनों काम हो रहा है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़िए, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इसके बाद मशीन लैंग्वेज के कोड को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम आता है उसे यूजर लैंग्वेज में बदला जाता है। कंपाइलर के पूरे प्रोग्राम के साथ मशीन कोड बदलता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदलता है। एक बार सुन लो, अभी समझा रहा हूँ, परेशान मत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अंतिम में सब समझ में आ जाएगा। अब मशीन ने कुछ ऐसा कोड जनरेट किया, ठीक है, क्योंकि मशीन बाइनरी में काम करता है। अब मुझे कोई चीज कैसे समझ में आएगी? जो ABCD के फॉर्म में होगी। तो मशीन क्या करता है? ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को दोनों तरह से काम करता है, इधर से उधर और इधर से इधर। तो ये लैंग्वेज जो है, जो हम समझते हैं, वो कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कंप्यूटर उसे नहीं समझ पाता, कंप्यूटर हमारी हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पाता, तो उसे वो हाई लेवल लैंग्वेज मानता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्ट होता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कंप्यूटर इस तरीके के कोड को लेता है और उसको बदल के अपने फॉर्म में बदलता है, और ये काम हमारा कंपाइलर का है। लेकिन कंपाइलर जब ये काम करता है तो कितनी भी लाइन का प्रोग्राम हो, 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन 50 लाइन, सबको एक साथ कन्वर्ट कर लेता है। यही चीज कही गई है। सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, और मुझे जहाँ तक याद है हम इस चीज़ को बता रहे थे कि कैसे ये बदलता है। तो ये चीज़ मैंने बता दी थी कि जो चीज़ हमारी लैंग्वेज होती है वो चीज़ सिस्टम के लिए हाई लेवल लैंग्वेज है, और उसको वो अपनी भाषा में बदलता है। ये काम हमारे कंपाइलर का होता है। इतना तो आप समझ गए हैं। जैसे कोई आदमी हिंदी में बात कर रहा है, कोई आदमी चाइनीज में बात कर रहा है, अब दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आ रही, तो मैं आया, मुझे हिंदी चाइनीज दोनों आती है, मैंने इसकी बात हिंदी में सुनी और चाइनीज वाले को चाइनीज में बता दी, फिर चाइनीज वाला चाइनीज में बोला, उसकी बात सुनी और उसको हिंदी वाले को बता दी। ऐसे ये कंपाइलर भी काम करता है। बस इसको याद रखिएगा कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन में बदल देता है, कि इससे कहता है भैया जितनी बात हो एक बार में बोलो, एक बार में समझाऊंगा, और तुम एक बार में बोलना, तुम्हारी सारी बात एक बार में इनको समझाऊंगा। ये हमारे कंपाइलर का काम है। ये नहीं कि कुछ बोले फिर कुछ मैं बदला, पूरी बात एक बार में बता दो, पूरी बात एक बार में मैं बता दूंगा, ये कंपाइलर कहता है। लेकिन इंटरप्रेटर थोड़ा सा अलग हिसाब रखता है। इंटरप्रेटर क्या कहता है कि भैया एक लाइन बोलो, उनको बता दे रहा हूं, फिर अगली लाइन बोलना, फिर उसको बता दूंगा, लाइन बाय लाइन बोलना, ताकि कोई चीज मैं भूलूं ना, कोई चीज उस तक पहुंचना रह ना जाए। और यही काम करता है। सारी चीजें सेम है, लेकिन ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। और उसके रन करने के बाद तुरंत उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले कर देता है। और क्योंकि भैया ये एक एक लाइन कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है धीमा होगा, लेकिन इसमें मेमोरी कम लगती है और कोड को रिपीट करने की आवश्यकता आपकी नहीं होती है। अब देखिए, अंतर समझ में आया? इसको एक बार मैं छोटा सा क्लियर देता हूं। जैसे टीचर कॉपी चेक करते हैं, तो एक टीचर क्या करते हैं, पूरी कॉपी एक साथ जमा की बच्चों की और पूरी चेक करके वापस दे दी। ये तो टीचर हमारे कंपाइलर वाले हैं, कंपाइलर भाई साहब ऐसे टीचर हैं। लेकिन इंटरप्रेटर कैसे टीचर हैं? इंटरप्रेटर टीचर हैं ऐसे कि ये कहते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, हम आपका एक बच्चे को बुलाएंगे, चेक करेंगे एक एक लाइन, एक एक कॉपी, और उसको देंगे, वापस भेजेंगे, फिर अगले लड़के को बुलाएंगे, चेक करेंगे, वापस भेजेंगे। ऐसे भी टीचर आपने देखा होगा। और कोई गलती होती है इंटरप्रेटर वाले मामले में कोई गलती होती है तो तुरंत कहते हैं भैया ये गलत क्यों है, इसको सही करके ले आओ, तब आगे चेक करेंगे। ऐसे टीचर होते हैं ना, कि कहीं पे मिस्टेक मिल गई तो कहते हैं भाई ये गलती क्यों की है आपने, ये गलती सही करिए तभी आगे चेक करेंगे। ये इंटरप्रेटर हैं। अगर इसमें कन्वर्ट करते समय कहीं गलती मिल गई तो जब तक आप उस गलती को सुधार नहीं लेंगे, आगे की लाइन कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन ऐसा अपना कंपाइलर भाई नहीं करते हैं। कंपाइलर भाई क्या कहते हैं कि भैया आपकी 10 गलती है, ये मैंने मार्क कर दी है, इसको सही कर लो तब आगे काम होगा। मतलब सारी गलती एक बार में बता दी। इंटरप्रेटर एक लाइन में गलती निकालेंगे, कहेंगे सही करो तब आगे चेक करूंगा, फिर चेक किए 5 लाइन बाद फिर गलती है, कहेंगे ये गलती है, इसको सही करो तब आगे बढ़ूंगा। समझ में है कि नहीं? मतलब ये चीज, मतलब कंपाइलर इंटरप्रेटर पे तो एक किताब है पूरी, लेकिन वो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मैं किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल चले गए थे, लेकिन इतना तो पता ही होना चाहिए। फिर बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ध्यान दीजिएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का
सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन 3 सॉफ्टवेयर वाली कहानी शुरू में बताई थी, ध्यान रखिएगा। जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस करने का काम करता है। क्या चीज कॉन्फ़िगर करता है, एनालाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है और मेंटेनेंस करने का काम करता है। बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका आता है कंप्यूटर में तो उसी के साथ आते हैं, जैसे डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, विंडोज डिफेंडर, डिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मॉनिटर आदि। इसके अलावा कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपने ज़रूरत के अनुसार आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर। अब एंटीवायरस सुना ही होगा, जो सिस्टम को वायरस से आपके बचाता है। फिर बात आती है ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऊपर डिस्कस हुआ है कि मतलब जिसका सोर्स कोड साथ में होता है और उसको आप बदल भी सकते हैं, ये ऊपर हमने डिस्कस किया, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, लाइनक्स, उबंटू, वर्डप्रेस। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोप्राइटरी मतलब जिसका कोई मालिक हो। अब ये मालिकाना सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी सॉफ्टवेयर की मालिक है और कोई भी बिना कंपनी की अनुमति के उसका इस्तेमाल, उसकी डुप्लीकेसी, उसका वितरण नहीं कर सकती। यदि वे मालिकाना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर कंपनी को भुगतान करना होगा। नाम से ही सब समझ में आता है। प्रोप्राइटरी मतलब जिसका कोई मालिक हो, प्रोप्राइटर मतलब ही होता है मालिक। कंपनी का जो प्रोप्राइटर होता है वो कंपनी का मालिक होता है। तो सॉफ्टवेयर का एक मालिक होता है। अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है तो उसको पूछना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, तभी आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी को देना भी है, किसी को वितरण करना है, ऐसा नहीं उठाया उनके में भी इंस्टॉल कर दिया। कंपनी से बिना अनुमति लिए आप ये काम नहीं कर सकते हैं, जैसे एडोबे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं मोबाइल ऐप्स की। तो मोबाइल ऐप्स क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में एप्लीकेशंस जो होते हैं, देखते हैं व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें, जिसे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, आईफोन, आईपॉड आदि के लिए डेवलप किया जाता है। अब मोबाइल एप्लीकेशन की क्या टाइप होते हैं? सबसे पहला है नेटिव ऐप, वेब बेस्ड ऐप, हाइब्रिड ऐप। नेटिव ऐप क्या होते हैं? इन ऐप्स को केवल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है, मतलब किसी खास तरीके की डिवाइस के लिए बनाया जाता है। जैसे आईफोन के लिए जो ऐप बनाए हैं वो आईफोन में ही रन करेंगे। अगर एंड्रॉयड में उसे रन करना चाहेंगे या किसी और चीज़ में रन कराना चाहेंगे तो वो नहीं रन होगा। दूसरा होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? इन ऐप्स को HTML, CSS तथा जावा स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। इनका आकार बहुत हल्का होता है, मगर इनकी परफॉर्मेंस नेटिव ऐप्स की तुलना में कम होता है। इन्हें आप वेब ब्राउज़र की सहायता से ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से समझ लीजिए ऑनलाइन ही चलेगा कि वेब ब्राउज़र खोलेंगे उसी पे ये खोल सकते हैं। इसमें आपको मेमोरी स्पेस कम घेरता है आपका सिस्टम, और इसे आप ऑनलाइन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होते हैं? हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि जो दो चीज़ से मिलकर बनी हो। तो ये ऐप्स एक से ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म डिवाइस के लिए विकसित किए जाते हैं। ये ऐप्स वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंपेटिबल होने के लिए विकसित किया जाता है, यानी एक ऐप आईफोन से भी चल सकता है और दूसरी डिवाइस से भी चल सकता है। समझिए इस चीज़ को। ये ऐप एक से ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म डिवाइस के लिए विकसित किए जाते हैं, मतलब एक पे ही नहीं, सब पे लगभग चल सकता है। ये ऐप्स वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए अनुकूल होना होता है। मतलब एक बार बना दिया वो सब तरीके की डिवाइस पे चलेगा। मतलब एक ही जैसे ऐप आईफोन का आईफोन पे ही चलता था, लेकिन इसे आईफोन पे भी चला सकते हैं और दूसरी डिवाइस पे भी चला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन का क्या है? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब आपने सुना होगा। जीमेल है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है और क्रोम है। तो ये कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, और भी कुछ चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा, और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो ये QR कोड आपको दिख रहा होगा, इस पर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आसानी से। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई ऐसा कहा नहीं गया है करिए तभी अगली क्लास देंगे या नोट्स देंगे, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। आप इस फ्री एजुकेशन चैनल को करना चाहते हैं तो इस पर कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।